और आगे की सीटें जो खाली है, हमें याद रखना चाहिए सीखने के लिए पहली सीट और पिक्चर हॉल में पीछे की सीट फायदा देती है। अगर आगे की सीट खाली है, इसका मतलब हम सीखना नहीं चाहते। तो जितने भी लोग पीछे बैठे हैं, अगर वो आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा खासा टैली में नौकरी कर रहा था, जब गांव में गया, जब रूरल एरिया में गया, बच्चों के साथ बड़ी सारी परेशानियां देखी, तो एज एजुकेशन जैसा बीज पड़ा और आज आप जैसे लोग सब साथ में हैं और हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, बच्चों को जॉब्स दे पा रहे हैं। और इस संबंध में हमने आज एक प्लेसमेंट के लिए भी अवार्ड रखा है, और जो लोग अपने पोर्टल पे प्लेसमेंट नहीं चढ़ाते हैं उनको पता चलेगा कि ना चढ़ाने का हमको ये नुकसान हो गया। तो सबसे पहले एक मोती कभी माला नहीं बन सकता, तो जो माला है वही पहना जा सकता है। मोती को तो मोती बना करके ही पहन सकते हो खाली आप, लेकिन गले में तो माला ही पहन सकते हो। तो ये मेरा स्टाफ जो कि एक एक मोती है और इस मोतियों से मिलकर के जैसी माला बनी है, तो मैं इनका परिचय आपको करा दूं कि अगर आपको यहाँ पर किसी को कुछ परेशानी है, कुछ चाहिए या कुछ जानकारी चाहिए, तो आप उनको जानते हो, बाय नेम जानते हो और आप आपस में बात कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग फोन पे सोनाली से, विवेक सर से बात करते रहते हैं, लेकिन उनको शायद नहीं पता कि कौन है। तो मैं चाहूंगा कि विवेक अस्थाना सर यहाँ पर आ जाएं। ये विवेक अस्थाना है जो आपको पिछले कई दिनों से फोन कर करके परेशान कर रहे थे कि सर कितने लोग आ रहे हो, काला कोट पहन के आना है, ऐसे आना है, वैसे आना है। तो विवेक अस्थाना मैनेजर ऑपरेशन एज एजुकेशन और अकाउंटिंग्स में महारत है, तो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को भी देखते हैं। इसके बाद मिस पूनम गौतम सेंटर हेड है और अपने जो साथ में इनकी टीम है उससे काम कराना, सारी चीजों को मैनेज करना। और एक नई चीज की शुरुआत हमने करी कि जो आज अभी किताबें हम लोग मोटी मोटी किताबें एच की आती थी, बट अब हम सिंगल टॉपिक की सिंगल किताब बनाने वाले हैं पतली से। तो फंडामेंटल अलग, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, वर्ड अलग, एक्सेल अलग, पावर पॉइंट अलग, हर सब्जेक्ट की किताब अलग होगी। इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले 2 महीने के अंदर हम आपको कम से कम 20 किताबें देंगे नई, सिंगल। तो वो इनकी टीम पूरा काम कर रही है साथ में। इसके बाद कामनी, तो ये मिस कामनी है और सेंटर पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, स्टूडेंट्स से फीस वसूलना, ये सब काम इनके अंडर में रहता है, पढ़ाना। और इसके बाद शेफाली मॉर्निंग में सबसे पहले आने वाली हमारी टीचर है, जो 5 मिनट लेट तो जरूर आती है, बस 5 ही मिनट लेट होता है, इससे ज्यादा लेट नहीं होता। तो ये शेफाली गुप्ता जी हैं और बच्चों को ध्यान देना, पढ़ाना, एच का संभालना, ये सारा काम है। इसके बाद हमारे बीच में जल्दी ही आई है प्रियंका। तो प्रियंका जो है इनसे मैं थोड़ा सा इंप्रेस इसलिए हुआ कि कोडिंग को सब लोग पसंद नहीं करते, बट कोडिंग में इनका इंटरेस्ट बड़ा अच्छा है। तो कोडिंग में इन्होंने कोडिंग की सारी बुक्स इनके जिम्मेदारी पे मैंने डाली है, सी, C++, जावा, ये सारी बुक्स का डेवलपमेंट इनके हाथ में है। मेरे से सारा लिटरेचर लेना, उसको कंपाइल करना, प्रोग्राम बना के चेक करना, उनके रिजल्ट्स निकालना, फिर उसको बुक्स में डालना। तो इस तरीके का काम इनके में हमने डाला है। जल्दी ही आपको प्रोग्रामिंग की कम से कम 5 से 6 किताबें मिलेंगी। और इसके बाद एज को बहुत अच्छे से संभालने का काम जो बैक ऑफिस में करती है सोनाली कश्यप। आपके पास पहुंचने वाला हर एक सर्टिफिकेट, हर एक ATC, हर एक करेक्शन, हर एक एडिशन, हर एक डिजाइन एच की, वो सब हर एक पोस्टिंग फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, वो सब के डिजाइन मेंटेन करना और वो सारा काम सोनाली करती है। और सवेरे 10 बजे से लेकर के और शाम के 7 बजे तक, 6 बजे तक सारा काम करना। इवन आपके पास जो सर्टिफिकेट के पोस्ट आते हैं, वो एक एक पोस्ट के प्रिंट आउट, एड्रेस, सब कुछ इनके हाथ में काम रहता है। तो ये सोनाली है। तो इस तरीके से ये टीम मिलकर के पूरा काम करती है। और बाकी इनकी जो
दादा गुरु है, मतलब इनकी जो हेड है आकांक्षा मैडम, क्योंकि मैं तो बहुत कम देख पाता हूँ, मैं तो वाले से बैठ करके देखता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आ जाए यहाँ पर एक बार। एक कंप्लीट एजुकेशन के जो मेन स्टाफ है उनका एक फोटोग्राफ हो जाए साथ में। तो ये पूरी टीम है जो एज को लेकर के चला रही है कॉर्पोरेट से। बाकी आप सब हमारे टीम मेंबर्स हैं, तो एक बार आप सबके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। महीनों से हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज चालू किए, जिसमें हमने महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हमने साइबर सिक्योरिटी के कम से कम 15-20 बच्चे पढ़ाए, और भी अलग अलग जगह से हमने बच्चे पढ़ाए। उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट जो हम नेस्कॉम से दे पाते हैं, फ्यूचर स्किल, उसमें हमारा एसोसिएशन जो है वो आईसीएसएस के साथ में है, क्योंकि आईसीएसएस के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राज सिंह नेहरा जी, ये दिल्ली में है। इनका ऑफिस रेनोवेट हो रहा है, दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हो रहा है, उसकी वजह से इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए। बट आपके ऑफिस से हमारे पास विजय सर आए हुए हैं, तो इनका भी परिचय मैं कराना इसलिए चाहता था, क्योंकि जो टीम के हेड है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं वापस से विजय सर को यहाँ पे चाहूंगा कि वो आए, उस समय जल्दी था। तो दोस्त साहब, तो विजय सर आपको बुले और आशीर्वाद दे, और उसके बाद हमारे पार्टनर्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट। सर दो शब्द तो गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसा विवेक सर ने कहा, और एज के जो अभी 7 सितारे जिसको हम लोग होते हैं ना, लोग कहते हैं सप्तऋषि होते हैं। चंद्र आप अगर ऊपर देखिए रात में तो 7 सितारे नजर आते हैं, तो सप्तऋषि बोला जाता है। ऐसे 7 स्टार्स इन लोग के भी थे। विवेक सर के साथ प्रोफेशनल रिलेशन से ज्यादा हमारा पर्सनल रिलेशन है। हम लोग सिक्योरिटीज पे काम करते हैं, जैसा विवेक सर ने बताया। मैं बेसिकली सिक्योरिटीज पे, आप सब भी काम करते हैं, विवेक सर खुद इतना ज्यादा साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से नॉलेज है, आप लोग को भी नॉलेज है। मैं एक ही बात सिर्फ समझना चाह रहा था और कहना भी चाह रहा था, या ये कहिए कि मेरे दिमाग में जो आता है वो मैं थोड़ा शेयर करना भी चाह रहा था, कि हमारा और आपका काम क्या है। जब तक हम इस काम को नहीं समझेंगे, हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमारा काम क्या केवल बच्चों को पढ़ाना है, उनको शिक्षा देना है। अभी आप सब लोगों ने हो सकता है एक न्यूज देखी हो जिसके ऊपर बहुत बहस चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर, क्या बिस्मा फरीदी करके नाम है उसका, आप कभी खोज के देखिए, अभी आजकल बहुत चल रहा है उसने एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाली है कि शी इज द टॉपर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। 50 से ज्यादा सर्टिफिकेशन है उसके पास, 10 से ज्यादा उसने डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं, 12 मेडल्स मिले हुए उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बट अफसोस की बात यह है कि उसे किसी कंपनी ने इंटर्नशिप तक नहीं ऑफर करी। उसकी देखिएगा, बिस्मा फरीदी नाम है लड़की का, लास्ट ईयर की टॉपर है। हम कहां मिस कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सोच के देखिए। हो सकता है हम बहुत सी लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सकें। पढ़ाना ठीक है, एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है, एजुकेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, वो सब अपनी जगह सही है। बट क्या केवल एजुकेशन देके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी कभी होता ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को गार्डन बनाने में लगे रहते हैं, कि हम ऐसा बगीचा बन जाएं कि फौले अपने आप, तितलियां अपने आप चली चली। बट आप गार्डन मत बनिए, आप गार्डनर बनिए। आप लोगों के जीवन में गार्डन बना दीजिए ताकि उनकी जिंदगी समझ जाए। और हम इसीलिए कहते हैं कि स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चालू कर दीजिए। बच्चों की पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उसकी स्किल डेवलपमेंट करिए, क्योंकि आज नॉलेज के लिए कोई आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। एक जमाना था जब हम लोग पढ़ते थे कि अगर हमको ये पता करना हो कि जापान में ये काम कैसे होना है, तो हमको पहले लाइब्रेरी जाना पड़ता था, टीचर से कनेक्ट करना पड़ता था, और 10 चीजें पढ़ते थे, हफ्ते भर बाद उस क्वेश्चन का आंसर मिलता था। आज के बच्चों को अगर ये मालूम करना हो
कि एफिल टावर की हाइट कितनी है, तो उसको गूगल पे सर्च करने के लिए 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, है ना। हमको उनके अंदर स्किल्स डेवलप करना है, केवल एक स्किल छोड़ के जो उनकी जिंदगी में बहुत है, और हमारे आपकी भी जिंदगी में बहुत बड़ी स्किल, जिसको हम लोग मुश्किल बोलते हैं, है ना। मुश्किल हम लोग के पास बहुत है, लेकिन और बहुत सी स्किल्स हैं जिनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और जहाँ तक हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं, हम लोग रियली में साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, आप सब भी मास्टर हैं। तो जाते जाते आपको 2-3 टिप दे के जाना चाह रहा हूँ। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहे हैं उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व है जहां हम और आप फंसते हैं। पहला QR कोड। हम आप आज मूवी टिकट से लेके हर जगह QR कोड हमें दिखता है। अभी मैं वही सोच रहा था कि मैं जब यहाँ सुबह आया था तो मैं तो जल्दी आ गया था, सुबह ग्रेड की भी नहीं थी, भले रात के 2:30 बजे तक रुके हो। मैं आके यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा देता, फ्री वाईफाई, स्कैन दिस QR कोड। आप में से कितने लोग स्कैन कर चुके होते हैं, और वो सबकी सारी डिवाइस मेरे पास आया। सोच के करते लिंक, हमारे पास बहुत से लिंक आते हैं, हम लोग क्लिक मार देते हैं बहुत आराम से। आप कहोगे मैं बहुत स्मार्ट हूँ, कभी किसी लिंक पे क्लिक नहीं मारूंगा। मैं आप सबको एक मैसेज भेजता हूँ, इज दिस यू इन दिस वीडियो, और नीचे एक लिंक दिया रहेगा। आप में से कितने लोग क्लिक करोगे? मेरी कौन सी वीडियो अपलोड होगी, समझ रहे हो? आप अभी आए हो, आपके पास आ जाए योर बाइक का चालान आया, और उसके नीचे लिंक पेज रचना, आप लिंक पे क्लिक कर दोगे। बहुत इजी है आपको करना, बिल्कुल यही करना है। तीसरा वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट हम यूज करते हैं, कहाँ की यूज करते हैं, आपकी डिवाइस कितनी कंट्रोल है, तो ये 3 चीजें कंट्रोल कर लीजिए, आपसे हो जाता है 95% चीजें आपकी सेफ करेंगी। प्लस आपकी डिवाइस पे कभी कभी ऐसे सॉफ्टवेयर लोड होते हैं, रन करते हैं, ऐसी सेटिंग्स होती है जिससे आपके साथ बहुत बड़ा कांड हो सकता है, और हो सकता है हो चुका हो। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत कुछ किया है। आपको शायद पता होगा, इंडिया टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी में है वर्ल्ड में, इसीलिए हम लोग बचे हुए हैं। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है साइबर साक्षरता केंद्र csk.gov.in, लिख लीजिए, आपके बहुत काम की है। csk.gov.in, इस पे जाके अपनी मोबाइल को चेक करिए। उसमें बहुत से ऐसे एंटीवायरस हैं जो आपके मोबाइल की बहुत सी सेटिंग सही कर देंगे। प्लस csk.gov.in के ऊपर एक ऐप पड़ा हुआ है, दैट इज कवच 2। कवच 2 के नाम से एक ऐप है, उसको अपने मोबाइल पे लोड कर लीजिए। वो आपके मोबाइल की जितनी वर्नेबिलिटीज हैं, जितने ऐप्स हैं, सबको हमेशा चेक करता रहेगा और आपके साथ फ्रॉड होने नहीं देगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम लोग एक अच्छे से रहें, अच्छे से डेवलप करें, लोगों की जिंदगी से मुश्किल कम करके ऐसी स्किल भरने की कोशिश करें कि उनका जीवन गार्डन हो जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much for such a wonderful information. And again, I would like to invite Vivek sir and. थैंक यू सर। मुझे मुश्किल में हमेशा विजय सर ने स्किल दी है, तो विजय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपनी मुश्किल में सबसे पहले अगर याद करता हूं तो सर को ही याद करता हूं।